आज क्लास 10th के बच्चों का इंग्लिश का पेपर था। ये पेपर भी काफ़ी अच्छा आया हुआ था। आइए इसके 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आंसर देख लेते हैं। है क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर, जो सिद्धार्थनगर जिले में आया हुआ था। आइए इसका जो पहला क्वेश्चन है वो पैसेज पे डिपेंड है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये पैसेज है, पैसेज पढ़ने में काफ़ी समय लग जाएगा। हम इसके आंसर को ही डायरेक्ट बता दे रहे हैं। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर कलाम्स फादर, यानी एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी का व्यवसाय क्या था। तो इसका जो सही विकल्प होगा, यानी सही जो ऑप्शन होगा, ही हैड नो फॉर्मल प्रोफेशन बट वाज वाइज एंड जेनरस। इसका जो पहला आंसर है उसी होगा। सेकेंड क्वेश्चन है हु इज डॉक्टर कलाम्स फैमिली हैड द टाइटल ऑफ बहादुर, यानी कलाम के फैमिली में बहादुर का टाइटल कौन पाया था, उपाधि कौन पाया था। तो इसका जो आंसर होगा वन ऑफ हिज एंसेस्टर्स, यानी उनके एक पूर्वज जो थे, उनके माता जी के एक पूर्वज जो थे, उन्हीं को मिला था अंग्रेजों के द्वारा बहादुर की उपाधि। व्हिच वर्ड मीन्स रिमेंबर इन द फॉलोइंग, यानी किसका मतलब जो होता है रिमेंबर यानी याद करना। ठीक है, तो रिकॉल, इसका जो आंसर होगा वो होगा रिकॉल। रिकॉल का मतलब होता है याद करना, या रिमेंबर और रिकॉल दोनों जो है सेम मीनिंग रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ही वॉक्ड द एंड ऑफ द स्ट्रीट। इसमें आपको जो है प्रीपोजिशन भरना है। टू होगा, ऑफ होगा, ऑन होगा, फार होगा। तो यहाँ टू होगा, यहाँ क्या होगा टू होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो टू होगा। 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी इन जो है वर्ड्स को रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। देखिए सभी के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यानी यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। और बाकी सी को छोड़कर बाकी किसी को देखने पे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और सी सबसे ज़्यादा उचित जो है इसका आंसर भी है। हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ ए थर्स्टी क्रो, क्या आपने जो है एक प्यासे कौवे की कहानी सुना हुआ है। ठीक है, तो इसका जो विकल्प होगा वो सी होगा। सही राइट जो इसका आंसर होगा सी होगा। हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ ए थर्स्टी क्रो। 6 नंबर क्वेश्चन है ही थ्रू द स्टोन इन इट, उसके बाद इट मिस्ड द डॉग, यानी इसमें कुछ आपको भरना है। तो इसमें बट आर यट सो में से क्या भरा जाएगा, तो इसमें बट भरा जाएगा। ही थ्रू द स्टोन, उसने पत्थर फेंका, बट इट मिस द डॉग, लेकिन वहां डॉग को यानी कुत्ते को नहीं लगा, मिस कर गया। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा बट। व्हिच ऑफ 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, माने इसमें से कौन सा वर्ड जो है वो गलत है। तो इसमें देखिए, इसमें जो बी ऑप्शन है नॉलेज, यहाँ नॉलेज की स्पेलिंग जो है वो गलत दी हुई है। KNOW होता है, डब्ल्यू इसमें नहीं है, LEDGE, तो यहाँ डब्ल्यू होता तो ये सही हो जाता। तो इसका जो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है वो बी हो जाएगा नॉलेज। नॉलेज की स्पेलिंग यहाँ क्या है, गलत है। 8 नंबर क्वेश्चन है हिज फादर इज नोन ए कॉबलर, उसके पिताजी एक मोची के रूप में जाने जाते हैं। कॉबलर मिस होता है मोची। तो आइडेंटिफाई द वर्ड कॉबलर, माने इसमें आपको कॉबलर बताना है कि वो वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, सॉरी नाउन है या इंटरजेक्शन है। तो इसमें क्या है, कॉबलर माने मोची होता है, वो एक नाउन है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है रीड द पैसेज गिवन बिलो चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी पैसेज पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। तो हम डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। व्हाट वाज द पीपल्स कॉमन रिप्लाई टू कीसा गौतमी, यानी कीसा गौतमी लोगों का कॉमन रिप्लाई क्या मिलता था, क्या उत्तर लोग देते थे उसे। तो उनका इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, द लिविंग्स आर फ्यू बट द डेड आर मेनी, यानी जीवित लोग कम हैं बल्कि मरे हुए लोग ज़्यादा हैं। यानी परिवार में जीवित तो कम है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं लोग क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीपेस्ट ग्रीफ इन द पैसेज, यानी डीपेस्ट ग्रीफ का मतलब जो है इस पैसेज में क्या है। ठीक है, डीपेस्ट ग्रीफ माने सबसे बड़ा दुख, सबसे ज़्यादा, सबसे गहरा दुख। तो इसका जो मीनिंग होगा वो होगा ग्रेटेस्ट सारो, यानी बहुत बड़ा दुख या सबसे ज़्यादा दुख। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 देखेंगे। चूज द करेक्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन है व्हाट डिड मिजविल डू ड्यूरिंग द सेकंड नाइट, सेकंड मैंने दूसरी रात के दौरान मिजविल ने क्या किया। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो केम ऑन टू मैक्सवेल बेड सून आफ्टर मिडनाइट, यानी मध्य रात्रि के बाद वो जल्दी से क्या हो गया, मैक्सवेल के बेड पर यानी बिस्तर पर आ गया। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है एट व्हाट एज डिड गौतम लीव होम फॉर इनलाइटमेंट, यानी किस उम्र में गौतम बुद्ध जो है ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना घर छोड़ दिए थे। तो 25 ईयर्स, इसका जो आंसर होगा वो 25 ईयर्स। हु गेव द यंग सीगल ए पीस ऑफ फिश, क्वेश्चन नंबर 13 है किसने जो है यंग सीगल को मछली का टुकड़ा दिया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मदर सीगल। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, मदर सीगल ने जो उसको मछली का टुकड़ा दिया था। अब फिर क्वेश्चन नंबर 14, 15 है रीड द गिवन स्ट्रेट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसको देखते हैं, इसके डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है द पोएट इज टॉकिंग अबाउट व्हिच एनिमल, यानी जो कवि है वो किस जानवर के बारे में बात कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा टाइगर, टाइगर के बारे में बात कर रहा है कवि। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हाउ इज द टाइगर डिस्क्राइब्ड व्हेन केप्ट
इन द केज, यानी जब टाइगर को पिंजरे में रखा गया तो उसके बारे में क्या कैसा जो है वर्णन किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी वाला, क्या, रेस्टलेस स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, यानी वो बेचैन था और केज की यानी पिंजरे की लंबाई जितनी थी वो उधर क्या हो रहा था, चल रहा था उसी में, पिंजरे की लंबाई इतनी दूरी वो क्या कर रहा था उसमें तय कर रहा था, चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट वाज ग्रिफिन बाई प्रोफेशन, प्रोफेशन से व्यवसाय से ग्रिफिन क्या थे, तो एक साइंटिस्ट थे। क्या थे भाई, साइंटिस्ट। इसका विकल्प हो जाएगा बी, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वाई वाज मिस्टर पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी, मिस्टर पंफ्रे जो थे वो ट्रिकी को लेकर क्यों चिंतित थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, ही हैड बिकेम टू फैट, यानी वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था इसलिए वो परेशान थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट वाज हॉरेस डेनवीज हॉबी, हॉरेस डेनवी का जो है शौक क्या था, तो कलेक्टिंग बुक्स। इसका जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर कलेक्टिंग बुक्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट वाज अनिल्स प्रोफेशन इन द थीप्स स्टोरी, द थीप्स स्टोरी में जो है अनिल का क्या प्रोफेशन था, क्या व्यवसाय था, तो ए स्ट्रगलिंग राइटर, मतलब एक संघर्षशील लेखक का जो उसको व्यवसाय दिखाया गया है अनिल का। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट फिजिकल प्रॉब्लम डिड भोली सफ़र फ्रॉम एज ए चाइल्ड, मतलब भोली जो है बचपन में यानी बच्चे के रूप में कौन सी फिजिकल शारीरिक प्रॉब्लम का सामना कर रही थी, समस्या का सामना कर रही थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाला, ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टेमरिंग एंड पोक मार्क्स, यानी हकलाना और चेचक के निशान थे उसके पास, उसके शरीर में चेचक के निशान थे, स्टेमरिंग एंड पोक मार्क्स। इसका आंसर हो जाएगा डी। पेपर काफ़ी अच्छा है तो आप लोग मिला लीजिए और अपना आंसर चेक कर लीजिए।